हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आज के लिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ये दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आपको एक सीरीज़ दे रखी है, जैसा कि मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ जिससे मुझे बताने में आसानी होने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मैं पूरी संख्या ले देता हूँ 38,72। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 123,193,286 और आगे दे रखा है आपको भाई 408। ठीक है, आगे आपसे पूछा है भाई प्रश्न चिन्ह क्या होगा। ठीक है, इसकी जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर बना देता हूँ इस प्रकार से। तो भाई पहले आप सीरीज़ को देख सकते हो। आप यहाँ पर सीरीज़ को हल करने से पहले आपको पहले ये नज़र माननी चाहिए सीरीज़ पर कि सीरीज़ बढ़ रही है या घट रही है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों सीरीज़ बढ़ रही है। तो भाई सबसे पहला सीरीज़ को हल करने का स्टेप यही होता है कि दोस्तों हम अंतर से जाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो भाई यहाँ कितने का अंतर है, यानी इसमें +7 हो रहा है। ठीक है, +7 नहीं +3 हो रहा है। ठीक है, आगे जाऊंगा इसमें हो रहा है +10, फिर आगे जाऊंगा तो भाई कितना हो रहा है, इसमें डायरेक्ट अंतर कर सकते हो। 8 में 7 है तो 1 और 3 में यानी कि 21। इसी प्रकार से मैं आगे जाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा भाई 12 में 8 के तो 4 और यहाँ बचे आपके भाई कितने बचे 34। ओके, नेक्स्ट आगे जाऊँगा तो भाई कितने बचे जाएंगे, 3 में 2 है तो 1 और यहाँ बचे जाएंगे भाई आपके 51। इसी प्रकार से भाई यहाँ अंतर करूँगा, 3 में से 3 के तो 0 और यहाँ पे बचे भाई आपके 70। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आगे अंतर करूँगा तो यहाँ हो जाएगा भाई 6 में से 3 के तो 3 और यहाँ पे बच जाएंगे भाई आपके कितने, यहाँ बच जाएंगे आपके भाई ये बचेंगे आपकी 93। यहाँ पे 93 का अंतर है। और आगे जाऊँगा मैं 8 में से 6 गए तो 2 और 40 में से 28 गए तो भाई जी बचे आपके 12। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये पूरा हो गया भाई अंतर, 3 का अंतर, 7 का अंतर, 21 का अंतर। अब यहाँ पे आप दोस्तों कोशिश करोगे कि दोस्तों इसमें दोस्तों कोई स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। ठीक है, किसी में स्क्वायर बन गया, किसी में +1 -1 नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर मैं जाऊँ तो भाई यहाँ +7 हो रहा है। इस प्रकार से आगे जाऊँगा तो भाई कितना हो रहा है +11, फिर यहाँ हो रहा है +13, प्लस के यहाँ भाई कितना हो रहा है, यहाँ पे तुम घटा सकते हो, 11 में 4 17 है। ठीक है, फिर यहाँ पे जाओगे तो भाई कितना बच रहा है, यहाँ बच जाएगा भाई 19 ऐड हो रहा है और यहाँ कितना ऐड हो रहा है, यहाँ हो 3 और 9 में 7 हो जाए 23। फिर यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, यहाँ हो रहा है भाई आपका 29। ठीक है, घटा सकते हो, 12 में से 9 गए तो 3 और यहाँ पर दोस्तों आप अंतर कर सकते हो। ठीक है, 11 में से 2 गए तो 9। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ अगर 11 में से 2 गए तो 11 में से दोस्तों 9 गए तो 2 बचे। ठीक है, आपको दोस्तों अंतर करना है। तो आप यहाँ से अब क्या समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 7, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 17, यहाँ 19 और यहाँ 30 और यहाँ 29। तो क्या समझे, ये दोस्तों अभाज्य संख्या चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों 29 के बाद दोस्तों आगे अभाज्य संख्या कौन सी आने वाली है, वो आने वाली है भाई आपकी 31। ठीक है, 31 आने वाली है। तो दोस्तों मैं 122 में 31 जोड़ूंगा। जब 122 में जब मैं 31 जोड़ दूँगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3, यहाँ हो जाएगा भाई 15 यानी 153। अब दोस्तों मैं 408 में 153 जुड़ने वाला हूँ, जो कि मेरा आंसर होने वाला है। जब मैं 408 में यहाँ जोड़ देता हूँ 153 जोड़ूंगा, इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। 8 और 3 11। ठीक है भाई, यहाँ हो जाएगा 8 और 3 11 और 5 और 1 6 और 4 और 1 5, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला भाई 561। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या कहने जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई एक संख्या लिखी हुई है, मैं लिख देता हूँ 13,675। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे लिखा हुआ है 15,8। यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रकार से नीचे लिखा हुआ है 18,4
और 70। तो उसने यहाँ पूछा है भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है इन चारों में से। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो भाई आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ये ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों या तो इस प्रकार से हल होगा या जी इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना 99% दोस्तों ये होता है जो संख्या जिस प्रकार से दोस्तों ज़्यादा लिखी हुई है, ठीक है, जैसे ही दोस्तों हल होता है या तो इस प्रकार से होगा यानी कि हॉरिजॉन्टल, या हल होगा ये दोस्तों वर्टिकल। तो अगर दोस्तों ये अगर हॉरिजॉन्टल में दोस्तों अगर बड़ी संख्या लिखी हुई है यहाँ पर 75 या 70, तो दोस्तों 99% चांस है कि दोस्तों इसी प्रकार यानी हॉरिजॉन्टल के रूप में ये सॉल्यूशन उसका होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको जो 2 संख्या है, तो मैं 2 संख्याओं को दोस्तों गुणा भाग क्या करूँ तो दोस्तों मुझे 75 मिल जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है। देखिए इन दोनों संख्याओं को गुणा करके और दोस्तों जो बीच की जो संख्या है ये वाली जो 6 है इसका हाफ करके घटा दिया है। जैसा कि मैं समझाने की कोशिश करूँ तो 13 × 6 कितने हो जाएंगे भाई। चलिए मैं लिख देता हूँ 13 × 6 माइनस के मैंने 6 का आपको हाफ कर दूंगा भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 3। तो यहाँ भाई कितना हो जाएगा 13 × 6 = 78, 78 में 3 गए तो भाई 75, ठीक है, मुझे 75 मिल गया। अब दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों एक में आपने ये रूल लगाया है तो दूसरे में भी दोस्तों ये मेथड लगना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या है 18 × 4 करूँगा मैं, जब 18 × 4 देखिए यहाँ पर गलत हो गया है। 18 × 4 माइनस के अगर मैं 4 का हाफ करूँगा तो भाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू 18 × 4 = 72, 72 में से 2 गए तो भाई 70 यानी 70। अब दोस्तों हम अब इसी प्रकार से दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हम संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करूँगा यहाँ पे कर देता हूँ 15 × 8, ठीक है। बीच वाली संख्या का जब मैं हाफ कर दूंगा 8 के आधे कितने हो जाएंगे भाई 4। तो 15 × 8 = 120 होते हैं और 120 में से मैं जब मैं 4 घटा दूंगा तो 116 आने वाला है, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर भाई क्या आने वाला है 116 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहने वाला है। देखिए ब्लड रिलेशन ये है, देखिए ये आ गया है भाई, थोड़ा आगे हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है जो दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि सुमन, ठीक है, एक सुमन है, मैं बना देता हूँ। सुमन राजेश की पत्नी, भाई कोई यहाँ पर ये राजेश है, एक राजेश की पत्नी, ठीक है, राजेश की पत्नी के बेटे, ठीक है, राजेश की पत्नी के बेटे यानी खुद का बेटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई बेटा होगा, इस प्रकार से बेटे की पत्नी है। तो सुमन दोस्तों क्या है, राजेश के बेटे की पत्नी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ राजेश का बेटा है ना ये, तो राजेश के बेटा की पत्नी कौन है, वो है भाई सुमन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को आप दोबारा समझ सकते हो। देखिए यदि सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है, तो ये भाई क्या हुआ, राजेश है जी, राजेश की पत्नी हो गई जी, ठीक है, और राजेश की पत्नी के बेटा यानी राजेश का बेटा हो गया, और राजेश के बेटा की पत्नी कौन है, वो है सुमन। तो दोस्तों क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है देख लेते हैं, सुमन का राजेश से क्या संबंध है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है सुमन का राजेश से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है जहाँ जिसके पीछे दोस्तों से लगे तो वो जो है दूसरे वाले को क्या बुलाएगा। जैसे कि यहाँ राजेश से लगा हुआ है ना, तो राजेश जो है, राजेश है दोस्तों, इस सुमन को क्या बुलाएगा, ठीक है। तो ये बताओ भाई बेटे की बहू कौन लगी, ये बताइए, बेटे की बहू कौन लगी यानी पत्नी कौन लगी, वो दोस्तों बहू लगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो बेटे की ये जो होती है दोस्तों वो पत्नी कहलाती है, और दोस्तों जो ससुर होता है या सास होती है उसके बेटे की बहू जो होती है यानी बेटे की जो पत्नी होती है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है वो बहू कहलाती है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है। तो भाई आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये इनमें से दोस्तों 2 नंबर्स
बदलने हैं और दोस्तों आपको दोस्तों वो वेरीफाई करना है किससे वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए है, अगर ऑप्शन नंबर ए आपको देखोगे तो 7 और 98 दे रखी है, ठीक है। तो ये अगर संख्या बदलने पर क्या दोस्तों वेरीफाई हो पाएगा, तो हम देख लेते हैं। अगर मैं ये आपको 98 जहाँ पर दे रखा है, अगर 98 की जगह मैं अगर 7 रखने वाला हूँ तो ये बन जाएगा भाई कुछ इस प्रकार से 7 भागित के 14, तो मुझे मिलने वाला है भाई 7/14 यानी कि हाफ, ठीक है। तो भाई कोई भी ऐसी संख्या आप मत चेंज कीजिए जिससे दोस्तों अपॉन में संख्या पहुँचे, ठीक है। तो भाई ये आप तुम यहाँ पर दे सकते हो 1/2 हो गया, ठीक है। तो मैं भाई ऑप्शन नंबर ए को अभी चेक करने नहीं वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आंसर नहीं होने वाला है, बट दोस्तों इसको मैं अभी इसको दोस्तों नहीं चेक करूँगा, इसको दोस्तों बाद में चेक करूँगा, ठीक है। तो अब मैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को चेक करता हूँ। अब 31 और 7, ठीक है। तो 7 की जगह भाई चलिए यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। देखिए मैं दोबारा मतलब कि अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करने वाले हैं। तो मैं 31 और 7, इसका मतलब है कि 31 की जगह 7 और 7 की जगह 31। तो मैं 7 की जगह जब 31 लिख दूंगा, ठीक है, माइनस 98 डिवाइड बाई 14 प्लस के 5 इजक्वल टू 7। जब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 1400 कट जाएगी भाई 7 बार। तो यहाँ हो जाएगा भाई 93 माइनस के 7 प्लस के 5। तो भाई इस तरह तो आप जानते होंगे भाई, इतने बड़े नंबर्स लिखे हुए हो भाई, इक्वल में 7 नहीं आने वाला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट देखता हूँ, ऑप्शन नंबर सी को चेक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है भाई। अब हम करेंगे भाई ऑप्शन नंबर सी को चेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 5 और 3, 5 की जगह 3, 3 की जगह 5। तो मैं अगर देता हूँ 7 × 5 माइनस के 98 भागित के 14 प्लस के 3 इजक्वल टू 31। तो यहाँ से मैं करूँगा भाई 77 × 5 हो जाएगा भाई 35 माइनस की 98, यहाँ से भाई डिवाइड हो जाएगा 14 सत्ते 98। तो यहाँ से हो जाएगा भाई 7 प्लस के 3 इक्वल टू 31, ठीक है। तो भाई 35 है ये, ठीक है, नहीं 35 माइनस के 4 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 31। तो यहाँ क्या हो गया भाई 31 इक्वल टू 31 हो गया, ठीक है ना। 35 में से 4 जाएंगे तो भाई 31 ही तो बचा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमारा दोस्तों कौन से ऑप्शन से भाई क्वेश्चन वेरीफाई हुआ है, वो हुआ भाई आपका ऑप्शन नंबर सी से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो कि टॉप 5 में लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब देखिए दोस्तों ये आपको दे रखे हैं आम, फल और केला। तो देखिए आम एक फल है और एक केला भी फल है, बट दोस्तों दोनों अलग अलग हैं। तो दोस्तों ये किस में बंद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई फल में बंद, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में हमको दे भी रखा है। तो भाई यहाँ पर हमारे टॉप 5 में थे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके भाई, थैंक यू।